हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने एक नई क्लास में। चलिए आज हम पढ़ते हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। जो हमने पिछली क्लास में विमाओं के बारे में पढ़ा था और विमीय सूत्र किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसी का आज हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हमारी हेडिंग है यहाँ पर विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। नंबर 1 है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। यदि आपको किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात है, यदि आप विमीय सूत्र जानते हैं तो उसका मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई राशि है। मान लीजिए हमारी राशि जो है वो क्या है, वेग है। वेग पहले वाले कर रहे हैं हम। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। लंबाई के लिए क्या जाएगा, मीटर। एल मीन्स लेंथ, लेंथ से लंबाई, लंबाई के लिए मीटर। टी मीन्स टाइम, टाइम से समय, समय के लिए क्या आता है मात्रक, सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा। और घात जो है ऋणात्मक है, इसलिए कहाँ जाएगा, ये हर में जाता है। तो मीटर अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं और भी राशियां लेते हैं, हम बल लेते हैं। ठीक है, बल बराबर इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ये बल का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए, एम से मास, मास मतलब द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान के लिए जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर, ऐसा ही मात्रक। और ये टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड। और ये घात जो ऋण दो है, इसलिए कहाँ जाता है, ये अपॉन में जाता है, ऋण दो। इस प्रकार हम कोई भी राशि जिसका विमीय सूत्र हमें ज्ञात है, हम उसका मात्रक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने हमारा विमीय सूत्र और जो विमीय विश्लेषण वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाइए और वहां पर देखिए, ताकि आपको किस प्रकार से विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं वो मालूम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट जो है, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, है ना। मात्रकों को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदलते हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा हम। तो मान लीजिए पहले पद्धति में मात्रक जो है उसका संख्यात्मक मान n1 है और उसका मात्रक जो है वो u1 है। ठीक है, संख्यात्मक मान क्या है, n1, मात्रक जो है u1 है। तो इसको हम विमीय समीकरण, है ना, विमीय सूत्र के रूप में कैसा लिखेंगे। संख्यात्मक मान तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके जो लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मतलब संकेत है वो बस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप मात्रक के लिए लिख रहे हैं, मात्रक के लिए है ना, द्रव्यमान क्या रहेगा, m1 और इसकी घात को मान लेते हैं x, है ना। लंबाई के लिए क्या रहेगा, l1, इसकी घात को मान लेते हैं हम y। और समय के लिए क्या रहेगा, t1, इसकी घात को मान लेते हैं हम z। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम पद्धति में, पहली वाली पद्धति में हमने संख्यात्मक मान n1 लिया और उसका मात्रक u1 को विमीय सूत्र के रूप में ऐसा लिख लिया। अब दूसरी पद्धति में देखते हैं हम। दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान क्या है, n2 है, उसका मात्रक u2 है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, देख लेते हैं। दूसरी पद्धति में m2 की घात x हो जाएगा द्रव्यमान के लिए, n2 की घात y हो जाएगा लंबाई के लिए, और t2 की घात z हो जाएगा किसके लिए, ये किसके लिए होगा, समय के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कर लिया। अब यदि हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदल रहे हैं तो दोनों पद्धतियां आपस में बराबर होंगी, दोनों का जो मान होगा कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर, चलिए देख लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, n1 u1 बराबर n2 u2। यहाँ पर देखिए आप, तो मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख ले रहा हूँ ऐसा, n2 u2 बराबर n1 u1। मान रख दीजिए सभी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n2 u2 का मान कितना है, n2 का घात x, n2 की घात y और t2 की घात z। ठीक है, ये किसका मान है, हमारे u2 का मान है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे n1 और u1 का मान क्या है, m1 की घात x, l1 की घात y और t1 की घात z। इस प्रकार से हमने रख दिया। अब इस राशि को इधर पक्षांतर करेंगे हम, इसका पक्ष बदलेंगे इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये n1, और यहाँ पर देखिए आप m1 के बटे m2, है ना, इसकी घात कितनी हो जाएगी, m1 के बटे m2, इसकी घात हो जाएगी
x, क्योंकि m2 घात भी x है, m1 घात भी x है, दोनों घात कैसे हो जाएगी, x हो जाएगी। इसी प्रकार L1 के बटे L2 और इसकी भी घात क्या हो जाएगी, y। इसी प्रकार t को भी ले जाएंगे तो T1 बटे T2 इसकी भी घात हो जाएगी z। तो इस प्रकार से हमने इसका पक्ष बदला तो ये हर में जाके सभी घात जो हो गई x y z हो गई। तो ये हमारा समीकरण है जिसका हम प्रयोग करेंगे किसी भी राशि का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक बदलने में। ठीक है, इस सूत्र को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 को SI पद्धति में बदलिए। SI पद्धति में बदलिए। ये हमारे पास एक राशि दी हुई है ना, एक क्वेश्चन है, मान लो ये जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घात 3 जल का घनत्व होता है। तो इसको हम यदि SI पद्धति में बदलेंगे, इस मात्रकों की पद्धति को, तो क्या कैसे बदलेंगे देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए इसका हल करेंगे हम। यहाँ पर हमें M1 है ना, ये हमारी पहली पद्धति है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पहली पद्धति है। इसमें जो मात्रक दिए गए हैं वो क्या है, ग्राम सेंटीमीटर दिए हुए। ठीक है ना, तो समय के लिए सेकंड आता है। तो यहाँ पर देखिए M1, M क्या है, द्रव्यमान, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1 ग्राम। कितना दिया है इसके लिए, 1 ग्राम दिया है। L1 का कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और T1 का क्या दिया है यहाँ पे, 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारी जो पद्धति है हम जिसमें बदलना चाह रहे हैं वो कौन सी है, MKS या SI पद्धति। तो उसमें क्या है, उसमें द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं हम, केजी लिखते हैं, 1 किलोग्राम। ठीक है, और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं वहां पर, सॉरी M2 आएगा, M2 L2 इसके लिखेंगे 1 मीटर। चलिए उसके बाद में हम समय के लिए क्या लिखेंगे, T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड। ये हमारी नई पद्धति है, ये हमारी पुरानी पद्धति है। ठीक है, अब चलते हैं हम सूत्र में। 1 मिनट, और एक चीज यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारा किसका फार्मूला है, घनत्व का, है ना। तो घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, घनत्व का विमीय सूत्र होता है ML3, है ना, और T तो 0 रहता है, ML3 होता है, T 0 होता है यहाँ पर। तो इसकी तुलना हम कर लेते हैं, किससे तुलना करेंगे इसकी हम, m टू द पावर x, है ना, l टू द पावर y, और किससे तुलना कर लेंगे इसकी हम, t टू द पावर z। इससे इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, समान आधार वालों की तुलना करेंगे तो यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू 1, है ना, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 3, और z इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 0, है ना, z इक्वल टू 0। तुलना कर लेंगे, देखो m आधार वाली आधार से, l आधार वाली का l आधार वाली से, और t आधार वाली का t आधार वाली से तुलना करेंगे। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। अब इन मानों को हम कहाँ रख देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको देखते हैं यहाँ पर हम, तब है ना L2 बराबर, अब देखिए L1 अब देखिए यहाँ पर M1 का मान, M1 का मान कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। ठीक, बट्टे M2 का मान कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, किलोग्राम ग्राम कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा यहाँ पे x, पावर क्या है इसकी, x की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए आप, L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, है ना, L2 की वैल्यू
1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसकी घात कितनी है? y इक्वल टू 3। y की जगह क्या रखेंगे हम? 3 रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे 3। अब देखो अगला जो है T1 T2, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड सीजीएस में है ना, पहले वाली पद्धति में जो है 1 सेकेंड है, और दूसरी वाली में भी 1 सेकेंड है, और इसकी घात कितनी है? z बराबर 0, z बराबर 0, तो यहाँ 0 रख देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए आप n1 है ना, ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1/100, 1/100 की घात 1, सॉरी 1/1000, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1/1000 ही लिखेंगे, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गया है ना। देखिए यहाँ पे विमीय सूत्र जो होता है ml-3 होता है। क्या होता है ये? ml-3 होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब अगला क्या हो जाएगा? 1/100 ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 1/100, 1/100 की घात जो है -3 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे घात जो थी वो कैसी थी? -1 थी, सॉरी 1 थी, सिर्फ 1 थी, और ये घात इसकी 0 है, तो ये तो हो जाएगा 1, है ना। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, उसको छोड़ दो। यहाँ पर देखिए आप n1 गुणा 1/1000। अब देखो 1/100 घात ऋण 3 है, तो घात जो है ऋण 3 में नीचे जाएगी, कैसे घन की हो जाएगी ना। ये घात जो है, जब ये घात नीचे ले जाएंगे इसको, तो ये ऋण 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? धन का 3 हो जाएगा। तो 100 की घात धन 3 बराबर कितना होता है? 100 की घात 3 बराबर कितना होता है? ये होता है 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, 3 बार। इसको हम उल्टा कर देंगे और इसकी घात जो धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 1 2 3 0, 1000 बचेगा हमारे पास में, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा? 1000 n1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको बदला, तो क्या देखा हमने? हमको मिला n2 बराबर 1000 n1, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था? ये 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है ना, इक्वल टू जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, ठीक है। यहाँ पर जो मात्रक थे ग्राम और सेंटीमीटर थे, इसको हम कन्वर्ट कर लिए किलोग्राम और मीटर में। तो ये संबंध होता है, इस प्रकार से हम, ये सीजीएस पद्धति थी, इसको हमने एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका मान हमने बदल लिया, मात्रक को बदल देते हैं, पद्धतियां बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट जो है समीकरण की सत्यता जांच करना। किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना विमीय विश्लेषण, विमीय विधि द्वारा हम उसकी सत्यता की जांच करते हैं विमीय सूत्र के माध्यम से। देखते हैं यहाँ पर कोई भी समीकरण ले लेते हैं। मान लो हमारे पास समीकरण है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, है ना। आपने पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में गति का पहला समीकरण जो होता है, और आगे भी हम पढ़ेंगे अभी विस्तृत में इनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस at, इसकी हमें सत्यता जांच करना है। इसकी क्या करना है? हमें सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे? v का विमीय सूत्र क्या होता है? v का विमीय सूत्र होता है, v मतलब वेग, वेग का होता है lt माइनस 1, यही होता है ना, बराबर u का क्या होगा? lt माइनस 1, ठीक। यहाँ पर देखिए प्लस a का क्या होता है? a में त्वरण, त्वरण का होता है lt माइनस 2,
और यहाँ पर देखिए फिर टाइम आ गया तो यहाँ पे जाएगा टी की पावर ए, है ना, कुछ नहीं मतलब ए। तो अब इसको सॉल्व कर लो, एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एल तो जैसा का वैसा है, अकेला है वो। यहाँ पर देखो टी की घात ऋण 2 है, टी की घात 1 है ना। जब समान आधा होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ऋण 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, टी की घात ऋण 1 जाएगा ना। इस प्रकार से करेंगे हल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल टी की घात माइनस वन, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये वाला पद और ये वाला पद, दोनों पदों की विमाएं जो है एक सी है ना, दोनों पद एक से हैं, तो समान जात वाले जो भी पद होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। अपन गणित में पढ़ते हैं ना, x वाला पद से x वाला जुड़ता है और y वाला पद से y वाला जुड़ता है, वैसे ही घातों में भी वैसे ही होता है कि जिसकी घात बराबर रहती है वही जुड़ पाते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, ये समान इनका विमीय सूत्र है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। यदि समान नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। समान विमीय सूत्र नहीं होगा तो वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये देखो समान विमीय सूत्र होने पर जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन धन एल टी माइनस वन, 2 बार एल टी माइनस वन हो जाएगा, तो 2 एल टी माइनस वन। यहाँ पर देखिए 2 तो है, कांस्टेंट है, नियतांक है ये, है ना, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरफ का विमा सूत्र और इस तरफ का विमा सूत्र, दोनों तरफ का जो विमीय सूत्र है कैसा है, वो बराबर है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः ये वाला जो समीकरण है हमारा, गति का पहला समीकरण, ये विमीय दृष्टि से कैसा है, शुद्ध है। कैसा है, ये विमीय दृष्टि से शुद्ध है। इस प्रकार से हम कोई भी समीकरण ले, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, या फिर और कोई भी सूत्र ले, उसको यदि उसकी बराबर विमाएं रखेंगे और यदि उसमें जोड़ना घटाना है तो उसको समान पद मतलब समान विमा वाले पदों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उससे हमको वो समीकरण की सत्यता की जांच पता चल जाएगी, वह शुद्ध है या नहीं। बराबर आते हैं तो शुद्ध है, बराबर नहीं आते हैं तो अशुद्ध है, ठीक है। दोनों तरफ की विमाएं कैसी होना चाहिए, एक सी आना चाहिए। चलिए इसी प्रकार अब आपके लिए होमवर्क है, आप इस सूत्र की विमीय विधि से सत्यता की जांच करना है, विमा विधि द्वारा इस सूत्र की सत्यता की जांच करना, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर देखिए टी क्या है, टाइम है ना, टाइम का तो आपको पता है क्या होता है इसका विमीय सूत्र, 2 पाई जो कांस्टेंट है इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, इसको छोड़ दो आप। एल मींस लेंथ मतलब लंबाई, और ये जी क्या है, त्वरण, ये क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार का त्वरण है ये, तो इसमें त्वरण का विमीय सूत्र लगा दोगे आप, इसको हल करना, ठीक है। तो आपका जो सत्ता की जांच करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं आपको, सबसे पहले इसका वर्क कर लो, दोनों पक्षों का वर्क कर लेना, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड ये हो जाएगा। इसकी मान रखना और इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ये हिंट दिया मैंने, पहले वर्क कर लेना तो आसानी होती है थोड़ी, ठीक है। चलिए और कोई बात नहीं इसमें। अब देखते हैं अगला, भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, है ना। भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए भी हम विमीय विधि, विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। मान लो हमारे पास में कोई एक संबंध है ना, से मान लो यहाँ पर हम ये वाला कर रहे हैं अभी, चौथा वाला पॉइंट, हमारे पास में राशि दी है टी प्रोपोर्शनल टू ना एल टू दी पावर एक्स जी टू दी पावर वाई एंड एम टू दी पावर जेड, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में कोई राशि दी हुई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, टी बराबर प्रोपोर्शनल टी वाला चिन्ह हटेगा, यहाँ से यहाँ एक नियतांक जुड़ जाता है के, जो जाएगा एल की पावर एक्स जी की पावर वाई और एम की पावर
जेड। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए टी क्या है, समय है ना, के तो नियतांक है, एल लंबाई है, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और एम क्या है द्रव्यमान। ठीक है, तो इन सभी पे हम क्या कर लेंगे, विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, है ना। टी का विमीय सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर टी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका टी का विमीय सूत्र होता है m0L t, है ना, m0L0t। ठीक, अब के तो नियतांक है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका समीकरण नंबर 1 दे देते। ठीक है, एल है ना, लेंथ के लिए एल हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी एक्स, सॉरी एल टू द पावर एक्स, यहाँ पर ऐसा। जी के लिए देखते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है ना, कुल मिला के त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस टू। त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू होता है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एम है ना, एम मीन्स द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान के लिए हो जाएगा एम, सॉरी एम तो एक रहेगा, एल जीरो टी जीरो हो जाएगा। चलिए यार, इनको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अकेला एम भी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप एल है क्या, हाँ है, एल की घात यहाँ पे एक्स है, पहले इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं हम, एल की घात एक्स ना, यहाँ पर देखो y का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ घात एक ना, y का गुणा एक से करेंगे तो y हो जाएगा l की घात y, और t की घात ऋण ऋण धन का ऋण 2y हो जाएगा, और यहाँ पे m जो है वो अकेला ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक जमा लेते हैं हम क्रम से, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले m को देखते हैं, m अकेला है तो यहाँ पे क्या आएगा, m ही आएगा। ठीक है ना, m अकेला है तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी m की घात जो है z है ना, यहाँ पे z आएगी, तो m की घात z आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो l यहाँ पर l की घात x है, l की घात y, आधार सामान्य दोनों की घात आपस में जुड़ जाएंगी, गुणा हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x धन y, जुड़ जाएंगे घात। फिर यहाँ पर देखो t तो अकेला ही है, तो t की घात ऋण 2y हो जाएगा। तो एक विमीय सूत्र हमको ये मिल गया, दूसरा विमीय सूत्र हमारे पास में ये वाला है, ये वाला m0L0 t की घात 1 ना, कुछ नहीं है मतलब 1। अब देखो इनका तुलना कर लो आप, m वाले से m की तुलना, l वाले से l की तुलना, और t वाले से t की तुलना कर लेंगे, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, है ना, m वाले की तुलना m वाले से करेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, z इक्वल टू 0। फिर l वाले की तुलना, l की घात की तुलना जो है l की घात से करेंगे, तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा वाला जो है t की घात की तुलना t की घात से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 2y इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ऋण 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 है ना। यहाँ पर देखो इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा ऋण y हो जाएगा, x बराबर ऋण y, और यहाँ इसको हल करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दो, है ना, इसमें मान रखेंगे हम y का, तब क्या हो जाएगा, ये y का मान रखेंगे तो x बराबर ऋण, और देखो यहाँ y की जगह 1/2 रखूंगा मैं, ये निकाला हुआ y का, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 रखूंगा, तो जाएगा x बराबर ऋण ऋण का धन 1/2। ठीक है, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, और ये z का मान हो गया। तीनों मानों को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दो तीनों के x y z के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप t इक्वल टू, के तो नियतांक राशि है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, नियत राशि है वो, l की घात x है ना, l की घात x बोले तो 1/2, g की घात y, g की घात y
y बोले तो y का मान कितना, ऋण 1/2, इसको हो जाएगा ऋण 1/2। और तीसरा क्या है, m की घात z, तो m की घात z बराबर कितना है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसकी घात 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये किसी भी संख्या की घात 0 होती है मतलब उसका मान 1 हो जाता है, तो इसको तो छोड़ देते हैं हम। अच्छा क्या हमारे पास में ये 2 बचे, तो t बराबर हो जाएगा k, है ना। अब देखो किसी भी संख्या की घात 1/2 होती है मतलब उसको हम वर्गमूल मानते हैं। क्या मानते हैं, वर्गमूल करनी है ना। तो यहाँ पर देखिए l की घात 1/2 है मतलब इसको हम वर्गमूल l लिख सकते हैं। और यहाँ पर और देखिए आप g की घात ऋण 1/2, ऋण मतलब हर में, है ना, ऋण मतलब कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, और 1/2 मतलब करनी, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/वर्गमूल g। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ऋणात्मक घात है इसलिए कहाँ जा रहा है, ये हर में जा रहा है। यहाँ से देखिए इसको सही कर लेंगे हम, t बराबर k। अब देखो वर्गमूल इसके बाद भी इसके बाद भी दोनों में वर्गमूल जाएगा, यहाँ क्या है l, यहाँ क्या है g। ठीक है, इस प्रकार से ये संबंध निकल गया समय आवर्तकाल, है ना, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में। यहाँ पे जो k है इसका मान होता है 2 पाई, इसका मान क्या होता है 2 पाई। तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू अंडर रूट के बराबर 2 पाई। नीतांक है, ये भी नीतांक है, ये भी नीतांक है ना, उससे हमको ज्यादा वो नहीं है। ये हम जब मतलब सरल आवर्त गति पढ़ते हैं उस समय में ये फार्मूला हम निकालते हैं तो उस समय आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम किन्हीं भी भौतिक राशियों के बीच में संबंध विमीय समीकरण, विमीय सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जरूरी नहीं कि सभी भौतिक राशियों में कर ले। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां या कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनको हम इनसे नहीं कर सकते, पर बहुत सारे संबंधों कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज विमीय समीकरण या विमीय सूत्रों के उपयोग, अनुप्रयोग किस प्रकार कहाँ कहाँ किए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के लिए यही आपको नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद।